आइए आज हम लोग माप में जो हमको परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें सार्थक अंक कितने होते हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी माप में सार्थक अंक मापक यंत्र की यथार्थता सीमा के भीतर राशि के मान को प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग होता है उन्हीं अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों और पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। हम कोई भी माप करें, किसी भी मापन प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, किसी भी मापक यंत्र का प्रयोग करें, हमें जो माप अंकों में प्राप्त होती है उसका अंतिम अंक सदैव संदिग्ध होता है। संदिग्ध अंकों का मतलब सिर्फ अनुमान है। एक से अधिक संदिग्ध अंकों का प्रयोग किसी भी माप को प्रदर्शित करने में नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि माप को सार्थक अंकों में प्रदर्शित किया जाए। अब जो सार्थक अंक होते हैं उन सार्थक अंकों में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहली विशेषता सार्थक अंकों की है कि सार्थक अंक मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। मापक यंत्र के अल्पतमांक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या बदल जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई माप है, देखिए 5.2 सेंटीमीटर। दूसरी माप है 5.20 सेंटीमीटर। तीसरी माप है 5.200 सेंटीमीटर। आंकिक दृष्टिकोण से देखें तो तीनों गणनाएं समान परिमाण को प्रदर्शित करती हैं, परंतु भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो जिनमें सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो माप उतनी ही अधिक विश्वसनीय होती है। जैसे इस पहली माप को देखें तो पहली माप में जो अल्पतमांक है मापित यंत्र का वो 0.1 सेंटीमीटर है। दूसरी माप में 0.01 सेंटीमीटर है और तीसरी माप में 0.001 सेंटीमीटर है। या देखिए, अल्पतमांक बदल रहा है तो सार्थक अंकों की संख्या भी इसमें बदल रही है। पहली माप में केवल 2 सार्थक अंक हैं, दूसरी माप में 3 सार्थक अंक हैं और चौथी माप में 4 सार्थक अंक हैं। यानी अल्पतमांक के बदलने से सार्थक अंकों की संख्या बदलती है। कहने का तात्पर्य है कि सार्थक अंक मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता, किसी भी संख्या के प्रदर्शन में दशमलव का स्थान बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई इस तरह से दिया गया है, एक अंक लिखा गया है 2.524 सेंटीमीटर, ठीक, या दशमलव को यहां से हटाकर हम किसी दूसरी तरफ विस्थापित कर दें, ये ऐसे कर दें 25 252.4 हमने कर दिया। दोनों में देखिए अंकों का डिजिट का प्रयोग भी वही है, लेकिन दशमलव का स्थान अलग अलग स्थान है। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है और इस माप में भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है। यानी दशमलव का स्थान बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी जो विशेषता है सार्थक अंकों की वो ये है कि किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी
उस माप की यथार्थता भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एक संख्या लिखी गई 3.5 इंटू 10⁻3। दूसरी संख्या है 3.50 इंटू 10⁻3। तीसरी संख्या है, मान लीजिए द्रव्यमान मापा गया किसी का, तो इतना हमको द्रव्यमान मिला। गणित के नजरिए से तो तीनों बराबर है, लेकिन यहां सार्थक अंकों की संख्या केवल एक है, सॉरी 2 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए ये जो माप है इस माप की यथार्थता सबसे ज्यादा होगी। ठीक। चौथी विशेषता क्या है सार्थक अंकों की? चौथी विशेषता यह है कि किसी भी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं, माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। सार्थक अंकों की संख्या बढ़ने से प्रतिशत त्रुटि की संभावना घट जाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई लंबाई मापी, वो 25 सेंटीमीटर मिल रही है। एक मापक यंत्र हमने लिया, दूसरे मापक यंत्र का प्रयोग किया, 25.0 हमने निकाल लिया। तीसरे मापक यंत्र का प्रयोग किया, 25.00 सेंटीमीटर मान प्राप्त कर लिया। अब देखो इसमें यहां सार्थक अंकों की संख्या 2, इसमें 3 और यहां पर सार्थक अंकों की संख्या 4 है। जरा प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। प्रतिशत त्रुटि या 25, इसका अल्पतमांक 1, अंतिम अंक के सामने 1 रखेंगे, बाकी के सामने 0, अल्पतमांक आ गया अपान 25 इंटू 100। सॉल्व किया तो 4% आ गया। इस केस में देखिए प्रतिशत त्रुटि यहां ये हो गया, या देखो 0.1 अल्पतमांक हो गया बटे 25.0 गुणे 100। सॉल्व किया, दशमलव से दशमलव हट गया तो 100 बटे 250। इसको सॉल्व किया तो 0.4% आ गया, 0.4%। तीसरे केस में यहां देखिए प्रतिशत त्रुटि निकालें। यहां जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, यहां अल्पतमांक क्या है 0.01 अपान दशमलव हटा दिया, ऊपर नीचे से 1 बटे 100। सॉल्व किया तो 0.04%। ये प्रतिशत त्रुटि सबसे कम, इसलिए कौन सी माप अधिक विश्वसनीय होगी? ये जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज्यादा हो। इस तरह से हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होती है, उतनी ही कम प्रतिशत त्रुटि की संभावना होती है, और जो संख्या है माप के रूप में जो प्राप्त संख्या है वो उतना ही अधिक विश्वसनीय यानी यथार्थ होती